अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम फ़रज़ाल ख़ान है और मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर हूँ एट ओमी एकेडमी। So this presentation is all about the course, and the course is Advanced to uh, Advanced SEO and Content Marketing course, and it is also called as Digital Marketing Diploma. तो थोड़ी सी मैं इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल देने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने बेसिकली जेबेस से एमबीए किया हुआ है एंड बिजनेस स्टडीज़ में मेरा बैकग्राउंड है। इसके अलावा अराउंड 6 to 7 years का स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ही मेरा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ एसईओ, कम्युनिटी मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग। काफ़ी सारे ग्लोबली रिकग्नाइज ब्रांड्स के साथ प्योर वीपीएन जैसे उनमें कुछ नाम है, क्लाउडवेज, सोशल जैम, लर्निंग सर्ट, और काफ़ी सारे स्मॉल स्टार्टअप्स भी हैं और ई कॉमर्स स्टोर्स भी हैं, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ लीडिंग पोजीशन पे रह के। एंड अभी भी एक यूरोपियन बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस है, वो रन उनके साथ काम कंसल्टेंसी बेसिस पे काम करता हूँ। देन देयर इज़ अ कॉस्मेटिक स्टोर आई एम वर्किंग ऑन, और एक मेरी अपनी डिजिटल एजेंसी भी है जिसके थ्रू मैं अवेलेबल होता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बताऊं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। तो कुछ पॉइंटर्स हैं और वो बेसिकली आपके पास कोर्स आउटलाइन तो होगी, आप वो देख लेंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन वो है जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि इसमें होगा क्या क्या, एंड गोल क्या है। तो एंड गोल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू विल गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द चैनल्स, और आप जो इतना ट्रेडिशनल मिक्स है मार्केटिंग का, उसके अंदर किस तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं, ये चीज़ आप सीखेंगे। एसईओ के ऊपर मेरा बहुत फोकस होता है, तो एसईओ की बेसिक्स और स्ट्रेटजीज इसमें बताई जाएंगी बिल्कुल। ऑनलाइन कंज्यूमर की जो जर्नी होती है वो किस तरह से इफेक्टिवली आप टारगेट कर सकते हैं कस्टमर्स को। एसईओ के थ्रू बिजनेस को, एसईओ नॉट ओनली एसईओ थ्रू सोशल मीडिया, ईमेल एंड अदर चैनल्स के आप किस तरह से बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्लस कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है, कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। वेबसाइट की बेसिक्स, लाइक वेबसाइट किस तरह से ऑप्टिमाइज होती है, बनने का भी थोड़ा सा प्रोसेस होता है इंट्रोडक्टरी लेवल का, कि अगर आप किसी डेवलपर के साथ बनवा रहे हैं वेबसाइट, तो किस तरीके से वेबसाइट आप बनवा सकते हैं अच्छे तरीके से और उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, वो भी चीज़ें इसमें कवर होंगी बिल्कुल। अच्छा, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये चीज़ तो मतलब बहुत बेसिक है, लेकिन आफ्टर कोविड ये कुछ स्टैट्स हैं कि कोविड के बाद से 1% जो है वो पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट मोबाइल यूज़र्स के, यूनिक मोबाइल यूज़र्स में 1.8% का इंक्रीमेंट हुआ है। इंटरनेट यूज़र्स 7.3% आ चुके हैं, और अब सोशल मीडिया पे एक्टिव यूज़र्स की तादाद 13% से बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू 2020 और 2021, और अभी 2022 के स्टैट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन वो ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा होंगे। तो आफ्टर कोविड ये बात फैक्चुअली मतलब बिल्कुल सही हो चुकी है कि आपका जो यूज़र है वो अब ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन चीज़ें बाय कर रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, और इंटरनेट के साथ साथ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टेक्निक्स का नहीं पता, या आपका बिजनेस अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी और साथ के साथ कस्टमर्स भी। अच्छा, थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाई इट इज, व्हाट इट इज एक्चुअली। तो फॉर मी जो सबसे छोटी डेफिनेशन वो यही है, और फैक्टर यही है कि आप थ्रू न्यूमरस डिजिटल टैक्टिक्स और चैनल्स, जैसे कि एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, गूगल एड्स हो गए, ईमेल मार्केटिंग हो गई,
अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उस जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इससे बड़ी और कोई अचीवमेंट मेरे ख्याल से नहीं होगी। अगर आपका कस्टमर, लेट्स से अगर आप शूज़ बेच रहे हैं और कोई बंदा अगर शूज़ सर्च कर रहा हो और आपका ऐड आ जाए या आपका फेसबुक का पेज का पोस्ट दिख जाए उसको, तो वो वहाँ से आपकी वेबसाइट पे आके वो चीज़ परचेज कर लेगा। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों की तादाद में कस्टमर होंगे जो कि अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसका एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये बेसिकली होती कैसे इम्प्लीमेंट है और कैसे हम लोग जा सकते हैं इसमें। प्रोज एंड कॉन्स में थोड़े से पहले भी शेयर कर चुका था, लेकिन थोड़े और मैं करूँगा कि और क्या होते हैं बेसिकली। सो बेसिकली जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका वो यही है कि जी, डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी लो कॉस्ट। बहुत कम कॉस्ट के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस बहुत वाइड रीच है, बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी कभार फ्री में, ज़ीरो रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ सुपर फास्ट। आप अगर किसी ग्रुप में अगर अपनी कोई पोस्ट शेयर करते हैं, अपने ब्रांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ब्रांड इंटरेक्शन से मतलब ये है कि इंटरेक्शन टू वे कम्युनिकेशन होती है। ट्रेडिशनल मीडिया में जब टीवी पे ऐड चलता है या न्यूज़पेपर में अखबार आता है, ऐड आता है, तो आपको आपका कस्टमर आपसे बात नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया में, ईमेल पे आप अगर अपने कस्टमर को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं और वो आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर सकता है कि इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है या कोई और चीज़। प्लस इसके कुछ नेगेटिव या कॉन्स भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ इजी थिंग टू स्टार्ट। इस ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। आपको प्रोफेशनली पढ़ना होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाके आप compete कर सकते हो। तो इट टेक्स टाइम व्हेन यू आर लर्निंग इट। जब आप सीख लेते हैं तो फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें और बिजनेस को चलाने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि नेगेटिव पब्लिक रिएक्शन भी मिलता है, स्पैम भी मिलता है, आपकी पोस्ट पे गलत कमेंट्स भी आते हैं। अगर आपने कोई चीज़ गलत की है तो वो चीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है ऑनलाइन, और ये आपके हाथों से निकल जाती है और आपको पता भी नहीं होता कि आपके बारे में कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें चल रही हैं। तो इस चीज़ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चूँकि लो कॉस्ट है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसमें बहुत सारे लोग एंटर होते हैं बिज़नेसेस में, लेकिन वो राइट स्ट्रैटेजी के तहत नहीं आते, तो इस वजह से दे लूज़ अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इसमें कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। आपको डिफरेंट स्किल सेट के लोग होने चाहिए आपके साथ, तब जाके आप कम्पीट कर सकते हैं। और यही इसका लास्ट पॉइंट है कि यू हैव टू बी इन राइट स्किल सेट और राइट एटीट्यूड के साथ आएंगे तो फिर फ़ायदा होगा। ट्रेडिशनल मीडिया थोड़ा सा मार्केटिंग पहले इस तरह से होती थी कि एक कंपनी होती थी और वो टीवी पे ऐड चलाती थी, वेबसाइट पे, वेब पे जाती थी, रेडियो, आउटडोर, डायरेक्ट मार्केटिंग। बट नाउ इट हैज़ ऑल चेंज। नाउ अब आपकी जो कंपनी जो होती है वो आपकी कंपनी की वेबसाइट होती है या फिर मोबाइल ऐप होती है, और उसके थ्रू आप डिफरेंट चैनल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अब इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है आज के और मॉडर्न मार्केटिंग में, कि टीवी और डायरेक्ट मार्केटिंग और न्यूज़पेपर पे लो इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती जा रही है। तो उससे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। इवन बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि कभी थे ही नहीं ऑनलाइन, वो अब ऑनलाइन एड्स चला रहे हैं और ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर्स ले रहे हैं, जिनके बड़े बड़े स्टोर्स थे। लेकिन अब चूंकि कोविड आया तो कोविड से पता लग गया कि जी, अब अगर स्टोर बंद होगा तो आपकी वेबसाइट ही होगी जिसके ऊपर परचेजिंग होगी सर। अ, कुछ चीज़ें मैं और इसमें डिफाइन करूँगा।
विच इज़ द ब्रांचेस। जो ब्रांचेस हैं वो मेरे हिसाब से दो ही ब्रांचेस हैं बड़ी डिजिटल मार्केटिंग की। एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसको मैं पुल में लेकर आता हूँ, जिस पे यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट मनी और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड ये डिजिटल मार्केटिंग का 70 to 80% होता है। और दूसरा होता है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग के अंदर आपके पास इन्वेस्ट करना पड़ता है, डायरेक्ट चैनल्स पे पैसे लगते हैं, और जब तक आप पैसे दे रहे हैं तब तक आपकी मार्केटिंग चलेगी। जब नहीं दे रहे तो आपकी मार्केटिंग रुक जाएगी। तो पुल स्ट्रैटेजी में एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कम्युनिटी एंड कंटेंट मार्केटिंग हम लोग कवर करेंगे। पेड मार्केटिंग के अंदर हम लोग सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स में सर्च एड, डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब एड्स, और एक और ऐड होता है विच इज़ शॉपिंग एड्स। तो ये सारे एड्स हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, इनके क्या बैक एंड के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, अम, थोड़ा सा और मैंने इसके अंदर प्रोमिनेंट चैनल्स को स्पेसिफाई किया हुआ है कि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर भी हम लोग डिफरेंट कंटेंट की टाइप्स पढ़ेंगे। एसईओ के अंदर वी आर गोइंग टू कवर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ। सोशल मीडिया में एड्स हम लोग ज़्यादातर कवर करते हैं स्पेसिफिकली। गूगल एड्स के अंदर भी हम लोग जो सब कैटेगरीज एड्स की वो कवर कर रहे होते हैं। ईमेल मार्केटिंग हम इसमें कवर करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग टूल्स कौन से होते हैं, ऑटोमेशन कैसे बनती हैं। वेबसाइट से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है कि शॉपिफाई पे कैसे क्या वेबसाइट बनती है और कैसी होती है, वर्डप्रेस पे क्यों बनाई जाती है। native advertisement, marketing automation and marketing PR, these are some very sideline topics, so इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस कोर्स में इंक्लूडेड होती है। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एज अ मार्केटियर इज टू मेक कंटेंट एंड मैनेज कंटेंट। तो जब आप कंटेंट बनाना इस कोर्स में थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से कंटेंट बनता है और बनना चाहिए, और आप किन चैनल्स के ऊपर इस कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं, तो वो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी आपको। बाकी ओमनी के आप डायरेक्ट जो कांटेक्ट नंबर्स हैं इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जहाँ से भी ताल्लुक़ है, तो आप वेबसाइट पे आ सकते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ से कांटेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। किसी भी ऑफिस गूगल जब करेंगे आप ओमनी एकेडमी, तो आपके पास एड्रेसेस भी आ जाएंगे, आप वहाँ पे जाके एड्रेसेस के थ्रू जाके बी फॉर एडमिशन और दूसरी डिटेल्स भी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इन नंबर्स पर कॉल करेंगे तो ये आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच। इन केस अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको आपकी स्पेसिफिक क्यूरी से रिलेटेड भी आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।